हम सभी जानते हैं धरती के लिए ओजोन लेयर कितना महत्वपूर्ण है। 1970 में ओजोन होल के बारे में पता चला और 1984 में इसे रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जिसकी वजह से कुछ पिछले सालों से ओजोन होल को हील होते देखा जा रहा है। साइंटिस्टों को उम्मीद है अंटार्कटिका का ओजोन होल 2050 तक पूरी तरह हील हो जाएगा, मगर इस साल यानी 2020 में हमें पता चला एक और नए ओजोन होल के बारे में, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा ओजोन होल है। तो सोचिए क्या होगा अगर इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आने वाले समय में ओजोन लेयर पूरी तरह नष्ट हो जाए। ओजोन लेयर के बिना इंसान कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, धरती में क्या क्या नाटकीय बदलाव आएंगे और धरती बिना ओजोन लेयर के किस तरह दिखेगी। वैसे हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, मगर इसके बारे में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सूरज से मुख्य तौर पर 3 तरह के रेडिएशंस निकलते हैं। लाइट, जिसे हमारी आंखें कलर्स के रूप में देखती है। इंफ्रारेड रेज, जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं और हमारी बॉडी से गर्मी के रूप में महसूस करती है। यूवी रेज, ये लाइट रेज से ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। इस वजह से एटम अनस्टेबल हो जाता है और केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं। इस कारण यूवी रेज हानिकारक होते हैं। यूवी रेज सोलर रेडिएशन का सिर्फ 10% ही होता है और पृथ्वी में 1% से भी कम यूवी रेज पहुंच पाते हैं, मगर 1% यूवी रेज ही धरती को नरक बनाने के लिए काफ़ी है। धरती की सतह में पहुंचने वाले यूवी रेज को 3 कैटेगरीज में रखा जाता है: UVA, UVB और UVC। ज़्यादातर UVB, UVC रेज ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। UVA रेज ही ओजोन लेयर को पेनिट्रेट करके धरती की सतह तक पहुंच पाते हैं। आपने हर समय UV रेज को हानिकारक सोचा होगा, मगर UV रेज के बहुत से फायदे भी हैं। अगर मैं आपको UV रेज के फायदे नहीं बताता तो ये UV रेज के साथ नाइंसाफ़ी होगी। UV रेज के कारण हमारी बॉडी में विटामिन डी बनती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। UV रेज से खतरनाक बैक्टीरिया और वायरसेस को मारा जाता है। UV रेज के कारण फोटोसिंथेसिस मुमकिन हो पाती है। पेड़ पौधे खुद का खाना बना पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं, जिसे हार्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं और उन हार्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं। ये एक फूड चेन बनाता है, जिसके कारण धरती में जीवन मुमकिन हो पाता है और इंसान धरती में जीवित रह पाता है। इससे पता चलता है यूवी रेज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मगर ओजोन लेयर को हटा दिया जाए और सभी यूवी रेज को पृथ्वी तक पहुँचने दिया जाए तो हालत बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। जिसकी वजह से जीवन संभव है, उसकी वजह से जीवन असंभव हो जाएगा। इंसान अगर घर से बिना प्रोटेक्शन के यूवी रेज के नीचे आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे उनका DNA डैमेज हो जाए, जिससे कैंसर होता है। इसके साथ स्किन टैनिंग, मोतियाबिंद और आंखें पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं। अगर यूवी रेज में ज़्यादा देर तक रहते हैं, गर्मी कम, जलन ज़्यादा महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि आप उबलते हुए तेल के अंदर हो। इंसान खुद को कुछ साल तक फूड और ऑक्सीजन सप्लाई के साथ एक टैंक के अंदर जिंदा रख सकता है, क्योंकि ओजोन लेयर के खत्म होने के बाद फूड और सांस लेने लायक हवा बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। हालांकि जो लोग बाहर होंगे उन सभी को कैंसर हो जाएगा, मगर उनकी मौत भूख और जानलेवा हवा से होगी। बात करें पेड़ पौधे और जानवरों की, तो वे खुद को यूवी रेज से बचा नहीं पाएंगे। यूवी रेज के कारण अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया व बहुत छोटे जीव सबसे पहले मारे जाएंगे। छोटे से लेकर बड़े बड़े पेड़ भी यूवी रेज से बच नहीं पाएंगे। यूवी रेज उनको बुरी तरह डैमेज पहुंचाएगा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी मारे जाएंगे। उनमें निर्भर हार्बीवोरस एनिमल्स भी भूखे मारे जाएंगे। इस तरह पूरा फूड सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। धीरे धीरे हर किसी की मौत हो जाएगी। CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स ना होने के कारण CO2 की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह पृथ्वी जो बाकी पड़ोसी ग्रह से बिल्कुल अलग थी, जहाँ पर जीवन था, वहाँ सब कुछ वीरान हो जाएगा और हालत नर्क से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। ये सब जानने के बाद अब आप यही चाहते होंगे ओजोन लेयर का डिप्लेशन कभी ना हो और ऐसी सिचुएशन आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को ना मिले। एक तरह से ओजोन आपका रक्षक है, मगर तब तक जब तक ये आसमान में रहता है। जैसे ही धरती की सतह में आता है, ये हमारे लिए भक्षक बन जाता है। ओजोन 3 ऑक्सीजन के एटम से बना होता है, जो कि एक गैस है। ओजोन गैस हमारे लिए हार्मफुल गैस है। अगर आप ज़्यादा देर तक सांस के द्वारा इसे अपने भीतर लेते हैं तो यह आपको चेस्ट पेन, खांसी, गले में खराश, रक्त जमा, दिल और लंग्स को भारी डैमेज पहुंचा सकती है। ज़्यादा देर तो ओजोन को लेने पर जान भी जा सकती है।
सन की लाइट, तेज हीट और कुछ केमिकल्स के कारण ग्राउंड लेवल में ओजोन बन सकता है। अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हवा जहरीली हो जाती है। ये एक तरह का एयर पोल्यूशन है। ओजोन लेयर ज़्यादातर अर्बन एरियाज में बनते हैं। इसे रोकने के लिए 1990 में द क्लीन एयर एक्ट अमेंडमेंट लाया गया। और क्या आपको पता है, ओजोन लेयर की तरह पृथ्वी की एक और सील है जो पृथ्वी को सूरज की खतरनाक तूफान से बचाती है। इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सा ज्ञान और फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा।